बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है नवाज मोहल और आप देख रहे हैं उर्दू गेटवे यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जुमा 15 मार्च 2019 को न्यूजीलैंड के शहर क्राइस्ट चर्च में एक ऑस्ट्रेलवी दहशतगर्द सफ़ेद फार्म दहशतगर्द ने मुसलमानों की 2 मसाजिद पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 50 के करीब मुसलमान शहीद हुए, अल्लाह को प्यारे हो गए और दर्जनों जख्मी भी हैं। जहां एक तरफ पूरी दुनिया इस वाक़े की, इस अफसोसनाक वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत कर रही है, वहीं कुछ पाकिस्तानी अहबाब ये कह रहे हैं कि ये मस्जिदें मुसलमानों की नहीं थी बल्कि कादियानियों की थी, क्योंकि कादियानी हमारे नज़दीक जो है ना वो गैर मुस्लिम है। तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि ये बात किस हद तक दुरुस्त है या महज प्रोपेगेंडा है। लेकिन तफसील में जाने से पहले आपसे एक गुजारिश कि अगर आपने हमारा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको हालात हाजरा और मालूमात से भरपूर वीडियोस देखने को मिलती रहे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि न्यूजीलैंड बर्र-ए-आज़म ऑस्ट्रेलिया का एक छोटा सा मुल्क है, जिसकी आबादी 2013 की मरदमशुमारी के मुताबिक सिर्फ 46 लाख है और इस आबादी में मुसलमानों की आबादी सिर्फ 46,000 के करीब है। जुमा 15 मार्च 2019 को न्यूजीलैंड के शहर क्राइस्ट चर्च में वाक़ मुसलमानों की 2 मस्जिदों, मस्जिद अल नूर और लिनवुड मॉस्क में एक सफ़ेद फॉर्म ऑस्ट्रेलवी दहशतगर्द ने फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 50 के करीब मुसलमान शहीद हुए और दर्जनों जख्मी हुए। इन 50 मुसलमानों में, शहीद होने वाले मुसलमानों में पाकिस्तान के तकरीबन 6 या 7 अफराद भी शामिल हैं, जिनमें नईम अरशद या नईम रशीद गलबन नाम है, नईम रशीद एक नाम है, टीचर थे वहाँ क्राइस्ट चर्च में न्यूजीलैंड में। तो वहाँ इस शख्स ने, इस बहादुर इंसान ने अपनी जान की परवाह न करते हुए उस ऑस्ट्रेलवी दहशतगर्द को एक जफ्फा डाला और उसको पकड़ने की कोशिश की, जिसके नतीजे में ये खुद जख्मी हुए और इनका एक बेटा भी शहीद हुआ इस वाक़े में। तो बाद ये खुद चल बसे शहीद हो गए, अल्लाह को प्यारे हो गए हॉस्पिटल में। तो अगर ये शख्स उस शख्स को न पकड़ता, उस कातिल को, तो यकीनन बहुत ज्यादा तबाही होती, बहुत ज्यादा नुकसान होता। तो इस वाक़े की जहां एक तरफ पूरी दुनिया मजम्मत कर रही है, न्यूजीलैंड की खातून वजीर आज़म ने जिस तरह इस वाक़े पर अपने जज्बात का इजहार किया है, सोग के तौर पर स्याह लिबास ज़ेब तन किया और दुपट्टा भी पहना हुआ था और शिद्दत जज्बात से जिस तरह वो मुस्लिम ख़वातीन को गले लगा रही थी, तो वो यकीनन एक लायक तहसीन अमल है। उन्होंने अमरीकी सदर को भी टेलीफोन पर खरी खरी सुना दी, जब उन्होंने, यानी अमरीकी सदर ने इनको फोन किया और कहा कि अमेरिका आपकी इस वाक़े में क्या मदद कर सकता है, तो उन्होंने फ़कत इतना कहा कि आप सिर्फ मुसलमानों के साथ मोहब्बत का इजहार करें और उनके साथ ताज़ियत करें, तो यही काफ़ी है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान के कुछ फेसबुक और सोशल मीडिया के मुजाहिदीन इस वाक़े को कादियानियों के साथ लिंक करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि एक खिलाफ अमर वाक़या है। आप खामखा यानी एक वाक़े की इंटेंसिटी को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर इतलात ये गर्दिश कर रही थी और मैंने खुद भी पढ़ी कि मस्जिद अल नूर कादियानियों की मस्जिद या इबादत गाह है। इस पर सवाल ये उठता है कि बिलफर्ज मस्जिद अल नूर अहमदियों की ही हो, तो इससे हमारे रद्द अमल की नौइयत पर फर्क पड़ता है या नहीं, फर्क पड़ना चाहिए या नहीं। क्या हम अहमदियों की इबादत गाह होने की वजह से इस वाक़े की मजम्मत नहीं करेंगे और अहमदियों या कादियानियों के साथ इजहार हमदर्दी नहीं करेंगे? खास तौर पर इसलिए कि इस सफ़ेद फार्म ऑस्ट्रेलवी दहशतगर्द ने इन्हें मुसलमान समझकर ही कत्ल किया है, मारा है। तो खुदारा कंफ्यूजन मत फैलाएं, ये मुसलमानों पर ही हमला था और इसमें मुसलमान ही शहीद हुए। खास तौर पर इसलिए भी कि दुनिया अब हमारे उस मौक़िफ़ को समझने लगी है और वो लोग जो दहशतगर्दी को इस्लाम के साथ नत्थी करते थे, लिंक करते थे, वो ये बात अब समझने लगे हैं कि दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं होता। शिद्दत पसंद सोच के हामिल लोग हर सोसाइटी में मौजूद होते हैं, हर मजहब में पाए जाते हैं। लिहाजा इन हालात में मेरी फेसबुक और सोशल मीडिया मुजाहिदीन से दरख्वास्त है कि वो इस मौके पर कोई कन्फ्यूजन न फैलाएं और खामखा एक वाक़े को गलत रंग न दे।
یہ میری کچھ معروضات تھیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا مناسب سمجھی میں نے. امید ہے آپ کو ویڈیو یہ پسند آئی ہوگی، جسے لائک ضرور کریں. آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.